अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द होमली व्लॉग सीरीज़। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हैदराबाद का व्लॉग। हम रवाना हो गए थे रात में 10 बजे के करीब मुंबई से। दोपहर तक हम पहुंच गए थे हैदराबाद। फिर हमने बहुत से खेत देखे जहां पर बहुत सी खूबसूरत सी फसलें उगाई गई थी और ये मंज़र बहुत दिलकश नज़र आ रहा था। निज़ामाबाद के स्टेशन पर पहुंचने से पहले एक स्टेशन आया था जहां पर हमने मंकीज़ देखे, मगर यहाँ एक ही बंदर कैप्चर हुआ है जो कि बहुत चुलबुला और प्यारा है। हम पहुंच गए थे सिकंदराबाद स्टेशन पर। यहाँ का मौसम खुशगवार नज़र आ रहा था और हवा के झोंके से इंडिया का झंडा लहरा रहा था। इंडिया के फ्लैग के कलर्स और इसकी खूबसूरती की तो बात ही कुछ और है। कुछ देर आराम करने के बाद हम निकल गए थे घूमने के लिए चार मीनार की तरफ। क्या आप जानते हैं चार मीनार को किसने तामीर किया था? तो चलिए हम बताते हैं। चार मीनार को तामीर करने वाले सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, जो कि छठे कुतुब शाही सुल्तान थे। दूसरे दिन हम अपने रिलेटिव्स के घर पर शादी अटेंड करने के लिए गए थे और हम आपके साथ उसके क्लिप भी शेयर करते हैं। हम यहाँ पर आ गए थे फंक्शन हॉल में डिनर के लिए और आप देख सकते हैं हैदराबाद का फंक्शन हॉल और वहाँ का क्विजीन हम आपको आज बताएंगे। निकाह की दावत थी जिसमें हमने हैदराबाद का फेमस हरीस खाया और टेबल पर इसी के साथ साथ रबड़ी रखी हुई थी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। सैलेड था, चिकन का रेड कलर का सालन था जो बहुत फेमस होता है। हैदराबादी बिरयानी रखी हुई थी, खुबानी का मीठा रखा हुआ था और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लजीज थी। कोल्ड ड्रिंक भी थी इसके साथ और आप देख सकते हैं स्टार्टर्स का प्लेटर, रुमाली रोटी भी रखी हुई थी। उसी के साथ फीकी हरी मिर्चियों का सालन भी रखा हुआ था। ये तमाम शाही डिशेस हैं जो बहुत मकबूल समझी जाती हैं। शादी की रौनक आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। हमने एक चीज़ वहाँ की नोट की कि वहाँ पर डिनर बहुत ताख़ीर से किया जाता है, पहले इस तरह से नहीं हुआ करता था। खैर हमें तो 10 बजे के बाद ही डिनर मिल गया था इस शादी में। दावत से फारिग होने के बाद हम घर पहुँच गए थे। अगले दिन हम आ गए थे मक्का मस्जिद में जो चार मीनार से बहुत ज़्यादा करीब है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस मस्जिद से चार मीनार अच्छी तरह से नज़र आता है। मगरिब की अज़ान का वक्त होने वाला था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून हासिल हो रहा था, तो आप भी ज़रूर आइए यहाँ पर घूमने के लिए। और आप सुन सकते हैं यहाँ पर मगरिब की अज़ान हो रही थी। मक्का मस्जिद से निकलने के बाद हम आ गए थे होटल में खाना खाने के लिए। ये होटल भी बहुत खूबसूरत था जहाँ पर हमने मंदी को एंजॉय किया। ये एक अरबिक डिश है जो कि हैदराबाद में भी मिलती है। हैदराबाद के कंगन बहुत मशहूर होते हैं, तो हमने शॉपिंग करने के बाद अगले दिन वलीमा अटेंड किया और आप देख सकते हैं ये फंक्शन हॉल है। कोइंसिडेंस ये हुआ कि शादी और वलीमे का हॉल एक ही निकला और एक ही जगह वलीमा भी था।
तो यहाँ पर अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से की हुई थी, बट स्टेज तो सेम ही डेकोरेट किया हुआ था। और यहाँ पर डिनर की सहूलत भी डिफरेंट थी और अलग मेन्यू था, तो हम आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर डिनर एरिया में हम आ गए हैं और यहाँ पर डाइनिंग टेबल सेट है। जैसे कि हमने बताया, यहाँ का ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन भी नहीं आए थे और तकरीबन 10 बज गए थे। तो 10 बजे के बाद फिर तमाम लोग आने लगे और फिर यहाँ पर डिनर शुरू हुआ। यहाँ पर हैदराबादी मरग रखा हुआ था, सैलेड रखा हुआ था, उसी के साथ साथ ये है मटन मरग, इसके साथ लच्छा पराठा सर्व किया गया था। इसी के साथ साथ दूसरा चिकन का सालन भी था, भुना हुआ। स्टार्टर्स में क्रिस्पी चिकन था। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर स्टार्टर्स के साथ अलग से पत्ता गोभी सर्व की गई थी। इसी के साथ साथ स्टार्टर्स का प्लेटर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। पत्ता गोभी के ऊपर 2 किस्म के स्टार्टर्स रखे हुए हैं और खुबानी का मीठा तो कैंसिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मशहूर है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसी के साथ साथ मटन का भुना हुआ सालन भी था। इसी के साथ साथ राइस एंड कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी रखा हुआ था। तो चलिए, अब वक्त हो गया है व्लॉग को एंड करने का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोर अमेजिंग व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।